दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास बुक जो आपको जल्द फाइनेंशियली फ्री करने में हेल्प करेगी, रिच डैड एंड पुअर डैड बुक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखे गए हैं। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए इस बुक की समरी को दुनिया की सबसे बेस्ट बुक माना गया है। समरी में ऑथर ऐसे 6 सीक्रेट बताते हैं जो अमीर लोग अपने बच्चे को बचपन से सिखाते हैं, जिस कारण से वे लोग और अमीर होते जा रहे हैं। वहीं पर गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे को माता पिता वे सीक्रेट नहीं सीखता है, जिस कारण से वह अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं, यानी कि और गरीब होते जा रहे हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और जल्द फाइनेंशियली फ्री होकर अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में बताएं 6 इंपॉर्टेंट लेसन को ध्यान से सुनेगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में बताया है उनके 2 डैड थे। पहले जो उनके असली डैड थे वे बहुत पढ़े लिखे PhD किए थे और कॉलेज का प्रोफेसर थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियली नॉलेज काफी कमी थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कह के बुलाते हैं। दूसरे रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के डैड को खुद का डैड मान लिए थे, जिन्हें वे मुंह बोले पिता भी कहते हैं। वे सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन होने की वजह से वह अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन के लिस्ट में आते हैं। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी इंपॉर्टेंट लेसन बताए जो किसी की लाइफ में कामयाबी हासिल करने में, अमीर बनने में और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। और रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए ये 6 इंपॉर्टेंट लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वह इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है, तो रिच डैड ने उन्हें कुछ बताने के बदले में अपने स्टोर पर काम पर लगा दिया और उन्हें हर हफ्ते के 20 रुपया दिया करते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट काम छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, वे भी इतने कम पैसों के लिए। तभी रिच डैड ने उन्हें पहला लेसन बताया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। वो चाहते थे रॉबर्ट असलियत जान ले और अपना खुद का कोई इनकम सोर्स ढूंढे, क्योंकि ज्यादातर जॉब ऐसा ही होता है, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को पहला इंप्रेशन मिला। उसे पता चला कि जॉब में कितना काम करना पड़ता है और कितनी कम सैलरी दी जाती है। और फिर रॉबर्ट के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसे याद आया कि स्टोर की सफाई करते हुए स्टोर में माइक की कुछ पुरानी कॉमिक्स की किताबें पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन बुक को रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। बिजनेस अच्छा चलने लगा। इस तरह रॉबर्ट ने कुल 9 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। इस तरह उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था, और अब उसे पैसे के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेसन है टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे के लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। हमें सिर्फ रट्टा मारना और हमें सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन नौकरी से कभी आप अमीर नहीं बन सकती, भले ही आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वह 2 लाख महीना कमाने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते हैं। फिर भी वह अपर मिडिल क्लास बोले जाते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए ही देना पड़ता है, जबकि अमीर लोग काफी फ्री होते हैं। कभी भी बाग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इस रेड ड्रेस से बाहर आने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने जो इस चैप्टर में 2 में पॉइंट बताए हैं, वो है असेट्स और लायबिलिटी। जिन्हें असेट्स और फैसिलिटीज की समझ आ जाती है, वह एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। और अगर आप इसे समझ गए हो तो आप भी बड़े से बड़े MBA करने वालों से आगे निकल जाएंगे। तो आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर असेट्स और लायबिलिटी होता क्या है। असेट्स वे चीज जो आपकी जेब में पैसा लाकर डालती है, और लायबिलिटी वे सभी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकलती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक कार लोन पर ली है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे निकल रही है, चाहे वो प्रदूषण के लिए हो, इंश्योरेंस के लिए हो, या फिर सिर्फ पेट्रोल के लिए ही क्यों ना हो। यदि आपने उसी कार को ओला जैसे वेबसाइट से लिंक कर देते हैं तो, और उस पर ड्राइवर रख लेते हैं, तो फिर वही कार आपकी जेब में पैसा लाकर डालेगी, तो वे आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल नॉलेज न कभी स्कूल में बताया जाता है और न ही कभी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। 3rd लेसन, डू योर ओन बिजनेस, जिसका मतलब है आप अपना खुद का कोई बिजनेस करें। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आप जॉब के साथ ही साइड से बिजनेस करो, जिससे उसकी इनकम बढ़ेगी। जैसे यदि कोई शिक्षक या प्रोफेसर है तो ये उसका पेशा है, न कि उसका बिजनेस। उसका अपना काम वही होगा जो वह खुद शुरू करेगा। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर MBA की कक्षा में भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। तो सभी छात्रों ने कहा कि आप प्रोफेसर हैं, और ये जवाब सुनकर हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर तो मेरा पेशा है, बिजनेस नहीं।
क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। इसलिए रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाया कि कैसे अधिक लोग हर किसी के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए ऐसा काम नहीं करते हैं जो उसको जल्द अमीर बनाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी संपत्ति के पहलू को मजबूत करने पर भी ध्यान देना चाहिए। बुक का चौथा लेसन है हिस्ट्री ऑफ टैक्स फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों, इस लेसन में ऑथर हिस्ट्री बताते हुए ये कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया सिस्टम था। शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वह मिडिल और अपर मिडिल क्लास के रुपया ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपने सभी जरूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वह इस पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उस पैसे से बैठक करते हैं। जबकि वही मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैंक भरते हैं और फिर अंत में जो कुछ बचता है उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। टैक्स देने से कैसे बचे, वे जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना है। यहाँ तक कि MBA करने वालों को भी वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती और इसीलिए वो सिर्फ नौकरी ही कर रहे होते हैं। फिर यही सवाल आता है एसेट कितने तरह के होते हैं। तो पहला आता है शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, और दूसरा है गोल्ड जिसमें आप इन्वेस्ट कर वेल्थ बना सकते हो। तीसरा है रियल एस्टेट जिसमें आप ज़मीन, प्लॉट या अपना घर किराए पर दे सकते हैं। चौथा बिजनेस जो आपके बिना भी चल सकते हैं। इसी तरह से बुक का 5वां लेसन है पैसे का आविष्कार करना। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने अमीरों का सीक्रेट बताया है कि कैसे अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, जिसका सीधा से मतलब है पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। तो चलिए आपको इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा कचरा था और बिल्डिंग भी डैमेज था। वह अमीर इंसान ने उसे बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद ली। उसके बाद वहां के आसपास का कचरा साफ करवाया, वहां गार्डन बनवाकर पेड़ पौधे लगवाए और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना अच्छे दाम में बेच भी दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक अमीर व्यक्ति पैसे से और भी ज्यादा अपने अमीर बनते जाते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता रहता है। इसी तरह इस बुक का 6वां लेसन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, जिसका सीधा सा मतलब है सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले उसी तरह के बिजनेस में जाकर जॉब करें और वहां से पैसे की उम्मीद ना रखें, बल्कि पैसे कमाने की जगह ये सीख है कि हर चीज को कैसे की जाती है। बिजनेस चलाने के लिए आपको 3 चीज जरूर आनी चाहिए, जिसमें पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। दूसरा है मैनेजमेंट ओन ऑफ सिस्टम, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है। तीसरा है पीपल मैनेजमेंट, जिसका मतलब है एम्प्लॉइज से कैसे डील की जाती है। यह थी रिच डैड एंड पुअर डैड बुक्स के 6 इंपॉर्टेंट लेसन। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग अपने बच्चे को हमेशा फाइनेंशियल नॉलेज देते रहते हैं, जिस कारण से वे आसानी से गवर्नमेंट टैक्स भी बचा लेते हैं। अमीर लोग हमेशा कुछ न कुछ नया स्किल सीखते रहते हैं, पैसा का आविष्कार भी खुद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना न भूलें।